मॉर्निंग स्टूडेंट एट क्लास। आज मैं आपको सर्वनाम पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर 5। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा क्या है? वाक्य में संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, यह, वे आदि। ठीक है, वापस से, वाक्य में संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, यह, वे आदि। ठीक है, अब है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी पुरुष या स्त्री के लिए होता है। ध्यान से सुनना है। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी पुरुष या स्त्री के लिए होता है तथा जिसमें बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके संबंध में कुछ कहा जा रहा है, इन तीनों में से किसी एक पुरुष का बोध कराया जाता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह। ठीक है, इसके भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, समझ में आ गया? तो सबसे पहले है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला, उत्तम पुरुषवाचक में कौन आएगा? बोलने वाला। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करे उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, मेरा, मेरी, मेरे, हम, हमारा, हमारी, हमारे, मुझको, मुझे आदि। ठीक है, इसके बाद मध्यम पुरुषवाचक। अब इसमें कौन आएगा? सुनने वाला। उत्तम पुरुष में कौन था? उत्तम पुरुषवाचक में बोलने वाला। मध्यम पुरुषवाचक में कौन आएंगे? सुनने वाले। तो मध्यम पुरुषवाचक किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता मतलब बोलने वाला। ठीक है, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाले के लिए करे उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, तू, तेरा, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुझे, आप, आपका, आपकी, आपके आदि। समझ में आ गया? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता मीन्स क्या बताया मैंने आपको? बोलने वाला। कि बोलने वाला सुनने वाले के लिए करे उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, तू, तेरा, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुझे, आप, आपका, आपकी, आपके आदि। ठीक है, अब है तीसरा भेद। कौन सा है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता तथा श्रोता मतलब सुनने वाला, वक्ता का मतलब मैंने बता ही दिया आपको कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता मीन्स बोलने वाला तथा श्रोता मीन्स सुनने वाला, कि वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? वापस से देखो। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, उसका, उसकी, उसके, यह, ये, इसका, इसके आदि। ठीक है, अब है दूसरा भेद। कौन सा बताया था मैंने आपको? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? देखिए, जहां आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक के अर्थ में न होकर, क्या होगा? जहां आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक के अर्थ में न होकर स्वयं अपने लिए होता है। समझ में आया? कि जहां आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक मतलब आदर देने के अर्थ में, ठीक है, आदर सम्मान देने के अर्थ में न होकर स्वयं अपने लिए होता है तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह कार्य मैं अपने आप कर लूँगा। ठीक है, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। अब यहाँ पर दोनों सेंटेंस में आपका प्रयोग किसके लिए आ रहा है? स्वयं के लिए आ रहा है। तो ये आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है,
और इसमें विशेष क्या दिया हुआ है कि जहाँ आप शब्द श्रोता के लिए प्रयोग हो तो वहाँ पर आदरसूचक मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम होता है। समझ में आ गया। यहाँ पर अगर आप शब्द का प्रयोग आदर देने के अर्थ में, सम्मान देने के अर्थ में आ रहा है, जैसे हम कहते हैं ना बड़ों को कि आप क्या कर रहे हैं, या आप यहाँ किस लिए आए हो, या आप जो भी काम कर रहे हो, तो आप जहाँ दूसरों के लिए आता है तब वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम नहीं होता है। वहाँ पर आप शब्द किस में चला जाता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में चला जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है तीसरा भेद क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या है, यह, वह, वे, ये आदि। ठीक है। जहाँ पर निश्चय मतलब निश्चित हो तो वहाँ पर क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे यह ठीक है। नेक्स्ट, वह तो राम है, मतलब निश्चित करके बताया जा रहा है कि यह तो ठीक है, वह तो राम है ना, तो वहाँ क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। फिर है नेक्स्ट भेद क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। फोर्थ भेद क्या है, चौथा भेद संबंधवाचक भेद है। इसमें क्या है, एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वापस से देखिए इस परिभाषा को, एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, मतलब जो करेगा सो भरेगा, मतलब दोनों शब्दों को जोड़ रहा है, सेंटेंस को जोड़ रहा है। जहाँ जो शब्द वाक्यों को या शब्दों को जोड़ने का काम करता है तो वो शब्द क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। चलिए अब पांचवा भेद क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये तो सबको ही पता होगा लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है, ठीक है, जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, है ना, तो सेंटेंस क्या बनाना, जैसे दरवाजे पर कौन है। अब कौन से क्या बन रहा है, प्रश्न बन रहा है ना कि दरवाजे पर कौन है। किसको पता है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाई दरवाजे पर कौन है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, तुम्हारे हाथ में क्या है। अब यहाँ पर भी प्रश्न ही पूछा जा रहा है तो ये किस में आएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा। ठीक है। अब आ जाइए छठे भेद पर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, प्राय, है ना, कोई, कुछ। तो प्राय ये क्या है, सजीव वस्तुओं के लिए कोई आता है, मतलब यहाँ समझाया गया है कि कोई क्या है, सजीव वस्तुओं के लिए आता है और निर्जीव प्राणियों के लिए कुछ आता है। जैसे कोई द्वार पर खड़ा है ना, तो यहाँ पर कोई किसके लिए आया, इंसानों के लिए आया, सजीव वस्तु के लिए आया। तो भाई कौन खड़ा दरवाजे पर, ठीक है, तो ये अनिश्चय है कि भाई दरवाजे पर कौन खड़ा, हमें नहीं मालूम है कि भाई कौन खड़ा दरवाजे पर, और उसके हाथ में कुछ है। अब यहाँ पर निर्जीव वस्तु के लिए क्या है, कुछ आया है। अब हाथ में क्या है पता नहीं है, वो निर्जीव ही है हाथ में तो, ठीक है ना, हमारा निर्जीव वस्तु है, कोई चीज़ है उनके हाथ में, तो निर्जीव वस्तु के लिए क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है। आगे समझ में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जहाँ जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में आएगा, मतलब पता नहीं है कि भाई वो द्वार पर कौन खड़ा है या हाथ में क्या है ना। ठीक है, समझ में आ गया। ये सर्वनाम के भेद हो चुके हैं आपके। अब इसके बाद सर्वनाम में वचन कारक और लिंग। सर्वनाम में वचन कारक और लिंग। वचन कारक और लिंग के अनुसार सर्वनाम के जो रूप होते हैं उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार दिया हुआ, देख लीजिए आप। सर्वनामों में वचन, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, है ना, इसमें एक वचन में क्या दिया हुआ, मैं, तू, वह, और बहुवचन में हम, तुम, आप, वे, आप। ठीक है। आप आदर सूचक सर्वनाम है, इसका प्रयोग मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष दोनों में होता है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, सर्वनाम में, सर्वनामों में कारक। सर्वनामों में कारक ये पढ़ेंगे। उपयुक्त सर्वनामों के रूप विभिन्न कारकों में इस प्रकार होते हैं, देख लीजिए। जैसे कर्ता,
कर्ता कारक में एक वचन में क्या आएंगे? मैं, तू, वह, मैंने, तूने, उसने, ठीक है। और बहुवचन में क्या आएगा? हम, तुम, आप, वे, हमने, तुमने, आपने, उन्होंने, ठीक है। और कर्म कारक में मुझको, तुझको, उसको, मुझे, तुझे, ये एक वचन है। और बहुवचन में क्या है? हमको, तुमको, आपको, उनको, उन्हें, हमें, तुम्हें, ठीक है। अब ये इस तरह से कारक के अंदर बताया गया है कि कारकों सर्वनामों में कारक किस तरह से आते हैं, ठीक है। ये तो आप समझ में आ ही जाएगा, वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद अब आ जाइए आप क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन आंसर क्या है? पहला क्वेश्चन है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में शामिल है, क्या शामिल है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में? ये सभी हैं। उत्तम पुरुष में मैं भी आता है, हम भी आता है, मेरे भी आते हैं, और तो ये सभी आंसर हो जाएगा। उसके हाथ में कुछ है, रेखांकित में सर्वनाम है, ठीक है। तो अब इनमें क्या है? उसके हाथ में कुछ है, तो इसका आंसर क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ, मध्यम पुरुषवाचक का उदाहरण तुम, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क में करना है, होमवर्क नोटबुक बनानी है आपको। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, हरिओम ने ब्लैंक में क्या आएगा? उसका पैसा लौटा दिया था। सेकंड, दीपक दीपावली पर अपने 7 बच्चों को भी लाएगा। थर्ड, मैं कल तक तुम्हें पुस्तक वापस कर दूंगा। फोर्थ, मैंने वह पुस्तक उन्हें पढ़कर लौटा दी थी। क्या आएगा? उन्हें, ठीक है। फिर है सर्वनाम की परिभाषा, ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये भी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये होमवर्क में आपको करना है। सर्वनाम के कितने होते हैं? निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। उचित सर्वनाम लगाकर निम्नलिखित वाक्यों को क्या करना है? शुद्ध करना है। देखिए इनके उत्तर नीचे ही लिखे हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, मुझको तुम्हें घर जाना है। अब ये वाक्य अशुद्ध है, इसको शुद्ध कैसे करेंगे? इसका शुद्ध वाक्य होगा, मुझको तुम्हारे घर जाना है। तुम्हें की जगह क्या किया है? तुम्हारे, ठीक है। सेकंड है, नेक्स्ट देखिए, तुम्हारे को माताजी बुला रही हैं। तो तुम्हारे को की जगह क्या आ जाएगा? तुमको माताजी बुला रही हैं, ठीक। नेक्स्ट, जिन्होंने खाना खाया वही पैसा देगा। तो अब इसमें जिन्होंने की जगह क्या किया? जिसने खाना खाया वही पैसा देगा, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, जो आदमी ने तुमको देखा था वह चला गया। इसका सही क्या होगा? कि जिस आदमी ने तुमको देखा था वह चला गया। नेक्स्ट, मैंने आज खाना नहीं खाना है। ये भी गलत है। इसका सही क्या होगा? मुझे आज खाना नहीं खाना है। फिर नेक्स्ट, मेरी बात का पता कोई को नहीं चले। गलत वाक्य है ना, तो इसका सही वाक्य क्या होगा? कि मेरी बात का पता किसी को नहीं चले, ठीक है। समझ में आ गया? ये 12 लिखा हुआ है, इसको बात कर लेना। ऊपर जो सेंटेंस लिखा है उसमें बात लिखा हुआ है, तो यहाँ बात ही होगा, 12 नहीं है ये। इसको सही कर लेना आप। चलिए, यह आज का हमारा जो सर्वनाम का टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, बाय बाय।